जी कि जम्मू प्रोविंस में जिस प्रकार के लास्ट 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं जी, वो एक चिंता का विषय है। मेरी आज एलजी साहब से मुलाकात हुई, इससे पहले भी हुई, और लगातार दिल्ली में भी काफी जगह में संपर्क में हूँ। जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस में सिक्योरिटी ग्रिड 90s से वहां पे एक्टिव था जी, धीरे धीरे आतंकवाद खत्म होने की वजह से जी, वो सिक्योरिटी ग्रिड भी डाइल्यूट हुआ जी, और जब आतंकवादी गतिविधियां कम हुई जी, तो वहां पे फोकस भी कम हुआ, क्योंकि सारा फोकस कश्मीर में था। लेकिन बहुत ही एक सुनियोजित चाल के तहत पाकिस्तान ने दोबारा से जम्मू प्रोविंस में आतंकवादियों को भेजकर वहां पे नई गतिविधि शुरू की है। अभी जिस प्रकार से उन्होंने शिवखोड़ी की वारदात को अंजाम दिया है, भद्रवा में दिया है, कठुआ में दिया है, और भी बहुत ज्यादा जगहों पे प्रेजेंस उनकी दिख रही है। तो आने वाले दिनों में इसको किस तरीके से निपटा जाए, इसके लिए लगातार मैं भी संपर्क में हूँ। हमारी पार्टी भी मुझे निर्देश देते हैं बार बार, मेरे प्रेसिडेंट साहब और हमारे अधिकारी, कि किस प्रकार से यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जाए और आने वाले दिनों में इस आतंकवाद को खात्मा किया जाए। हमारे पास सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आर्मी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है, लेकिन पिछले 90s में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो काम इस मिलिटेंसी में किसी ने किया है, वो वहां पे विलेज डिफेंस गार्ड्स, एसपीओज और भी बाकी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी थी, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहा है वीडीजीज और एसपीओज का। बीच में वीडीजी और एसपीओज को काफी मुझे लगता है कि इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनकी सैलरी को रेगुलेट किया है, नियमित किया है, बढ़ाया भी है, तो कहीं न कहीं दोबारा से इसको स्टेन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो इंसिडेंट्स पीछे मुझे लगता है 20 दिनों के अंदर हुए हैं, तो इमीडिएट हमारे निवेदन पर चाहे केंद्र सरकार है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है, एकदम एक्शन में आए हैं। हमने एक रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है। हमारे पास अनपेड वीडीसीज बहुत ज्यादा है जी, अनपेड, जिनको पिछले 3 दहाइयों से आज तक कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल। तो मेरी लगातार प्रार्थना मुझे लगता है कि स्वीकार होने जा रही है, और अनपेड वीडीसीज को अब ऑनरेरियम मिलेगा एट पार विद पेड वीडीसीज। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, बिल्कुल, उन 30,000 को इस वक्त सैलरी मिल रही है, और इसी पैटर्न पे लगभग 20-25 हजार हमारे ऐसे विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में इनको सैलरी मिल सकती है। मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थना, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी निवेदन को केंद्रीय सरकार और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया, और कुछ दिनों में मुझे लगता है कि कुछ बड़ा फैसला विलेज डिफेंस गार्ड्स पे आ सकता है, एसपीओज की भर्ती पे आ सकता है। ये सिक्योरिटी ग्रिड मुझे लगता है कि इनिशियल प्राइमरी जो इमीडिएट जो हम रिटेलिएट करते हैं, जो हम आतंकवाद से लड़ते हैं, वो विलेज डिफेंस गार्ड्स और एसपीओज बहुत ज्यादा प्राइमरली लड़ते हैं। रीइंफोर्समेंट के नाते या बाकी एक मतलब जिसे हम कहेंगे कि ऑपरेशनल नजरिए से हमारे पास आर्मी और बाकी सुरक्षा एजेंसीज हैं, लेकिन प्राइमरली जो हमारी लड़ाई डायरेक्ट जो लड़ता है वो विलेज डिफेंस गार्ड्स लड़ता है, बिल्कुल, एसपीओज लड़ता है, जो कहीं न कहीं अभी परेशान थे। मुझे लगता है कि विलेज डिफेंस गार्ड्स जो अनपेड वीडीसीज हैं, उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लगातार हमारे प्रयासों से अभी इस चीज को मान लिया है कि हमने अनपेड वीडीसीज को पेमेंट ऑनरेरियम देना है, ताकि जो आने वाली जो चुनौतियां हैं सुरक्षा को लेकर जम्मू में, विशेषकर जम्मू में जहां पे वो रिलीजियस पिलग्रिम्स को निशाना बना रहे हैं, उनके साथ लड़ा जाए, उनके साथ निपटा जाए और इस आतंकवाद को दफना दिया जाए। एक बात जावेद साहब मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़े आतंकवादी को एक दिन इंटरव्यू लिया गया था, एप्रीहेंडेड था या सरेंडर्ड आतंकवादी था। जब उसे कहा गया था कि भाई तू सबसे ज्यादा कौन सी फोर्स से डरता है, उसने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा डरता हूं अगर विलेज डिफेंस गार्ड से, एसपीओ से। क्यों? क्योंकि ये कोई पोजीशन नहीं लेते हैं, ये कोई ऑर्डर नहीं लेते हैं, बिल्कुल, चप्पल में है तो चप्पल में ही पीछे दौड़। आपका ये मान लीजिए कि जिस तरीके से आपने कहा, ये खुशखबरी हो सकती है तमाम जितने भी एसपीओज हैं उनके लिए और बाकी डेफिनेटली इतने बड़े समय से लगभग 25-30 साल से विलेज डिफेंस
डिफेंस गार्ड जो अनपेड थे, जिन्होंने ये उम्मीद आशा भी छोड़ दी, लेकिन मैं उनके अंदर आशा जगाना चाहता हूं, मैं उनको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द मेरी लगातार बातचीत दिल्ली में भी हो रही है, लगातार बातचीत अभी भी मैं आदरणीय मनोज सिन्हा साहब से मिल के आया हूं। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं और एक बहुत बड़ी खबर आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहता हूं कि आने वाले चंद दिनों में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, लेकिन खुशखबरी के साथ साथ आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। जहां पर आपको 30 सालों के बाद एक तरफ से ऑनरेरियम दिया जाएगा, वहीं पे दूसरी तरफ से दोबारा से आतंकवाद जो जम्मू प्रोविंस में पनपा है उससे निपटने के लिए आपके कंधों पर जिम्मेदारी भी दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने निवेदन किया है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को ऑटोमेटिक वेपन दिया जाए। 303 अब बहुत पुराना वेपन हो गया और कहीं न कहीं सरकार इस पे भी सोच रही है। ऑटोमेटिक वेपन भी इनको मिलेगा और अनपेड वीडीसी को ऑनरेडियम भी मिलेगा। जो पेड वीडीसी है उनको भी एनहेंसमेंट के लिए सोचा जा रहा है और मैं कह रहा हूं कि पूरी ये जो फोर्स है वीडीसी एसपीओ को, इनको पूरा नियमित तरीके से ऑनरेरियम देके इनको पूरा काम किया जाए। अच्छा सर, आपने जिस